जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आ रहा है, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने एक ट्रक को खाक कर दिया है। और इस ट्रक को खाक करने के पीछे हिंदू संगठन के लोगों ने तर्क यह दिया है कि इस ट्रक के अंदर गाय का गोश्त बरामद था, इसलिए उन्होंने इसको खाक किया है। हालांकि इसमें क्या था और इस ट्रक को चलाने वाले जो ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, उनका क्या हुआ, इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको यह बता दूं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा चुका है। यहां पर यह मवाली किस्म के लोग लगातार इसी तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। गोश्त के नाम पर कभी गाड़ियों को फूंक दे रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। खैर, इस घटना के बारे में आगे आपको जानकारी देंगे कि यह घटना होने के बाद क्या पुलिस ने इन मवालियों के ऊपर कोई कार्रवाई की या नहीं की है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर बिहार के जमुई से सामने आ रही है, जहां पर एक मजार में तोड़फोड़ की गई है। बिहार के जमुई इलाके में एक मजार के अंदर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, और तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन हो सकते हैं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। यहां पर तनाव हो गया है, किस तरीके से आगे इस पर क्या अपडेट है, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी शासित राज्य में एक और नया फर्जी शादियों का घोटाला देखने को मिला है। यहां पर एक व्यक्ति दिहाड़ी पर ला करके उनकी 12 शादियां करवाई जा रही थी। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस के सामने, ये कोई जंगल में नहीं, कोई सुनसान रोड पे नहीं, ये पुलिस के सामने मांस से भरे ट्रक में आग लगा दी है। ड्राइवर और जो क्लीनर था इसके अंदर, उसको भी इनकी तरफ से पीटा गया है। ट्रक में गौमांस ले जाने का आरोप इन्होंने लगाया। पुलिस ने सैंपल जांच को फिलहाल भेज दिया है। इससे पहले आप जानते होंगे, अलीगढ़ के अंदर भैंस का गोश्त ले जा रहे 4 मुस्लिम व्यक्तियों को किस तरीके से पीटा गया था। उस मामले में भी जब एफएसएल रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, तो पता चला प्रतिबंधित जानवर का मीट नहीं है, ये तो भैंस का मीट है, जो कि लीगल तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग एक ट्रक में एक छोटा हाथी गाड़ी जो पिकअप आती है उसमें भरकर ले जा रहे थे। लेकिन उसके बाद ये एक और नया मामला सामने आया है। यूपी में कई कंपनियां हैं जहां पर भैंस का गोश्त एक्सपोर्ट होता है। कई बुचड़खाने भी हैं जो लीगल तरीके से चल रहे हैं। अब जब बकरीद का मौका है, तब हिंदू संगठन जो है मौके का फायदा उठा करके झूठे आरोप लगा करके इस तरीके से कभी ट्रक को, कभी पिकअप को, तो कभी किसी गाड़ी को टारगेट करने में लगे हुए हैं। अफसोस कि ऐसे मवाली किस्म के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका यह असर आपके सामने है। बाबा जी कहते हैं कि उनके राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो गया है। यहां पर किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने है। 1% के लिए अगर मान भी लेते हैं कि इस ट्रक में प्रतिबंधित जानवर का मीट होगा भी, 1% भी अगर मान लेते हैं, तो क्या इन मवाली किस्म के लोगों को यह अथॉरिटी है कि ये किसी ट्रक को जाकर के चेक करके उस पर हमला करके उसमें आग लगा दें? क्या इस तरीके की परमिशन बाबा जी ने इनको दे रखी है? क्या ये काम पुलिस का है कि वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे, उसके बाद अगर ऐसा कुछ पाया भी जाता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, ना कि इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर के लोगों से ही, मतलब जो है, लोगों की जान को खतरे में डाला जाए। ये बाबा जी के राज में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। मोदी जी के नया इंडिया में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, इनके दबाव में पुलिस लाचार हो चुकी है। वो कुछ बोल तक नहीं पाती, क्योंकि इनको पता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी पकड़ बहुत ऊपर तक है, और इनके खिलाफ अगर पुलिस भी कार्रवाई करेगी तो पुलिस भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, और उसका नतीजा आपके सामने है। ट्रक को फूंककर क्लीनर को और ड्राइवर को भी जमकर यहां पर पीटा गया है। अब जब लैब में सैंपल भेजा गया है, तब देखना है जांच में क्या निकलकर सामने आता है। हालांकि लोग तो दावा कर रहे हैं कि इसमें कोई प्रतिबंधित जानवर का मीट नहीं था। खैर, अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है।
बिहार के जमुई से, जहां पर एक मजार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मैं आपको स्क्रीन पर सलाम टीवी की खबर दिखाना चाहता हूं, मैं उनको क्रेडिट इसका देना चाहूंगा। बिहार के जमुई में एक मजार को तोड़ा गया है। ये तोड़ने वाले लोग दूसरे समुदाय के बताए जा रहे हैं। बिहार के जमुई के अंदर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच करके हालात को कंट्रोल में कर लिया है। गांव के लोगों ने कड़ी कार्रवाई की, यहां पर पुलिस से मांग की है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और हालात फिलहाल अंडर कंट्रोल हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिहार के जमुई इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक मजार के ऊपर चढ़ करके किस तरीके से तोड़फोड़ का ये मामला सामने आया है। बिहार में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। नीतीश बाबू जो पलटी मारने में काफी माहिर है, अब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मुसलमानों के वोट लेने के लिए मुंह फैलाकर चले जाएंगे, लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तो बोलने में इनको न जाने कैसा सांप सूंघ जाता है, बोलते तक नहीं है। यह अराजकता आज देश भर में फैली हुई है। कभी उत्तराखंड, तो कभी गुजरात, तो कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी बिहार, कभी झारखंड, कभी पश्चिम बंगाल, कभी मध्य प्रदेश, तमाम इलाकों में, कभी मतलब जो है महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। कानून को हाथ में लेकर उनके ऊपर हमले, उनमें तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन कार्रवाई ना होने का, इनको ढील देने का नतीजा है कि ये वारदात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में इस पर भी अपनी राय रखिए। अब जब देश में विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात किस पर चल रही है? कुर्बानी पर, बकरे पर, भैंस पर, गधे पर और इसके साथ साथ कई और चीजों पर बातचीत चल रही है। इसी बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हरियाणा से राजस्थान तक फर्जी शादियों का एक नया खेल देखने को मिला है। यहां पर पैसे वसूलने के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चलती है ना शादियों में पैसे देने की, उसमें पैसे हड़पने के लिए बाकायदा दुल्हन किराए पर, माता पिता दिहाड़ी पर आए। 12 शादियों के बाद एक मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है। ये दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सोचिए, एक मास्टरमाइंड, 12 शादियां उसने की इसलिए कि गवर्नमेंट से उसको पैसे वसूलने हैं। यह फर्जीवाड़ा राजस्थान, हरियाणा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर धड़ल्ले से चल रहा था। गनीमत रही कि अब यह पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। क्या मीडिया में इसकी बात होगी? क्या वो लोग जो देश का भला चाहते हैं वो इस पर चर्चा करेंगे? क्या उन लोगों के मुंह से एक शब्द निकलेगा जो देशभक्ति अपने अंदर कूट कूट कर भरे होने का दावा करते हैं? इस देश का जो भी व्यक्ति ईमानदार है, जो भी देश से प्रेम करता है, वो इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को खराब नहीं करेगा। वो देश में सरकार की जो नाकामियां हैं उसको बताएगा ताकि सरकार सही से काम करे। क्योंकि आज सत्ता में रहने वाले नुमाइंदे तो चाहते ही हैं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात ना हो, हिंदू मुस्लिम पर, मजार, इस तरीके से चीजों पर मामला चलता रहे ताकि सरकार से कोई सवाल ना पूछ पाए इन सारे मुद्दों पर। इसलिए सरकार के लोग तो चाहते ही चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उन्हीं के झांसे में आकर कुछ लोग सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करें, जिनकी आड़ में ये भ्रष्टाचार के मुद्दे छुप जा रहे हैं। खैर, अच्छी बात है कि यहां पर यह फ्रॉड पकड़ा गया है। उम्मीद है कि हरियाणा, राजस्थान की बीजेपी सरकारें सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करेंगी। कमेंट में इस पर भी अपनी राय रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।